फ्रेंड्स, तो आज है सेजल के स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। तो आज सेजल बनने जा रही है कृष्णा, तो उसी का वीडियो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने सेजल को नौवारी साड़ी पहनाई है। तो आप बोलेंगे अरे नौवारी साड़ी क्यों पहनाई? तो यहाँ पे मैं इस साड़ी का यूज़ एज ए धोती करने वाली हूँ। इसका पल्लू जो है वो मैं बस इस तरह से राउंड घुमा कर लेने वाली हूँ, उसको एज ए पल्लू नहीं यूज़ करने वाली हूँ। ये नौवारी साड़ी मैंने इसलिए सेजल को पहनाई है ताकि वो जो सामने वाली जो प्लीट्स है वो मोर पंख वाली जो धोती रहती है ना कृष्णा की, उस तरह की दिख जाएगी और ये वाला लुक बहुत सुंदर दिखता है और अलग भी थोड़ा सा दिख जाएगा, इसलिए मैंने ये साड़ी पहना ली है। तो साड़ी का पल्लू जो है ना उसके मैंने अच्छे से प्लेट्स बना करके इस तरह से कमर के ऊपर घुमा करके ले ली है, ताकि जो कृष्णा के कमर पे जो अलग सा दुपट्टा जो बांधा रहता है ना उस तरह का लुक आ जाए और दूसरा दुपट्टा भी मुझे यूज़ ना करना पड़े। अगर आपने अपने बच्चों को बस धोती पहना ली है तो धोती के ऊपर उस तरह से अलग सा एक दुपट्टा या फिर ब्लाउज पीस जो रहता है वो ज़रूर बांध लीजिएगा, वो बहुत अच्छा लुक दिखता है। तो ये जो पल्लू था वो अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ मैंने सेजल को एक इसका लहंगे का ये ब्लाउज़ था तो यही पहना लिया है और उसी के ऊपर में ये जो एक ब्लाउज पीस था मेरे पास तो वो इसको इस तरह से पहना रही हूँ। इसकी जगह आप कोई बॉर्डर वाला अच्छा सा दुपट्टा भी ले सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेट या फिर इस तरह से क्रॉस भी आप इसको पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेजल को स्ट्रेट ही पहना रही हूँ और पीछे की तरफ यहाँ पे नेक पे ना यहाँ झोल ना पड़ जाए और खींचने की तरफ ना लगे, इसलिए यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। इस तरह से क्रॉस करके हमें यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेनी है और आगे की तरफ ना ये जो दुपट्टा है वो अच्छे से सेट कर लेना है। और मैं यहाँ पर इस दुपट्टे को ना ये जो पल्लू था मैंने सेट किया हुआ था तो इसके अंदर मैं इस तरफ से टक कर रही हूँ। अब धोती के अंदर भी टक कर सकते हैं या फिर छोटा दुपट्टा आपने लिया हो तो इस तरह से उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद मैं अब क्या करने वाली हूँ, तो ये जो दुपट्टा मैंने उसको डाला है वो गिर ना जाए, इसलिए मैं उसको ब्लाउज़ के साथ यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा ली है। अगर आपने अपने बच्चों को इस तरह से ब्लाउज़ नहीं पहनाया हो, बस दुपट्टा ही डाला हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो डबल साइड टेप जो मिलती है वो अंदर की तरफ से दुपट्टे को लगा करके उसको स्किन के साथ चिपका देना है, ताकि दुपट्टा जो है वो खिसके ना और गिर ना जाए। बस निकालते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि बहुत ही धीरे से हमें वो निकालना है और ऑयल का एक ड्रॉप लगा करके आप बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेजल को कमरपट्टा पहना रही हूँ। ये वाला ज्वेलरी सेट जो मेरे पास पहले से ही था, जब सेजल 1 साल की थी तब मैंने उसको कृष्ण बनाया था, तब का ये मैंने अभी भी बहुत ही संभाल कर रखा है। तो अभी मैं उसको वो भी ज्वेलरी पहना रही हूँ और गले में एक मोती का जो हार है वो डाल रही हूँ। आपके पास जो भी तरह की ज्वेलरी हो वो आप बच्चों को पहना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोती की ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन किया है। यहाँ पर अब मैं एक चौकर पहना रही हूँ। इसके बाद मैं अब सेजल को बाजूबंद पहना रही हूँ। बाजूबंद या फिर आपके पास मोतियों की बैंगल्स रहेंगी तो वो भी यहाँ पे आप बच्चों को पहना सकते हैं। इस तरह से अब मैंने बैंगल्स भी पहना ली है सेजल को। और यहाँ पर मेरे पास ये जो फ्लावर वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो मैंने राधा के गेटअप के लिए लास्ट ईयर ली थी, तो वो भी मैं इसको डाल रही हूँ। आपके पास बड़ा वाला हार हो तो श्री कृष्ण को वो भी अच्छा लगता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं बच्चों को। तो मैंने बस हाथ और गले की ज्वेलरी है जो आर्टिफिशियल है वो उसको पहना ली है। और यहाँ पर मेरे पास ये 2 सेम ब्रेसलेट थे तो उसको मैं इस तरह से पैर में मैंने उसको पहना लिए है। यहाँ पर आप बच्चों को पायल भी पहना सकते हैं या फिर वो जो लॉक वाली बैंगल्स रहती है वो भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ हेयर स्टाइल। जो कृष्णा की ओरिजिनल वाली हेयर स्टाइल रहती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं हर साल वही बनाती हूँ सेजल को। तो आगे वाले जो छोटे छोटे बाल हैं वो एक साथ पकड़ करके मैंने उसकी छोटी सी चोटी बना ली है और फिर थोड़े बाल पकड़कर इस तरह से क्रॉस में एक चोटी बना ली है।
एक साइड पे इस तरह से चोटी बनाने के बाद ये इस तरह का एक डोनट रहता है, वो हेयर डोनट ही बोलते हैं इसको। तो इस तरह से उसको डाल देना है और फिर इस तरह से बालों को स्प्रेड करते हुए हमें यहाँ पे एक रबर बैंड लगा लेनी है। आप यहाँ पे कोम का भी यूज़ कर सकते हैं बालों को फिनिशिंग देने के लिए। और इस तरह से मैंने अभी रबर बैंड लगा ली है और बचे हुए जो बाल हैं उनको पीछे की तरफ से इस तरह से हमें फैला देने हैं। इसके ऊपर जो है ना, मैं ये जो आर्टिफिशियल गजरा है वो डाल रही हूँ। आप यहाँ पे मोती की माला या फिर ज्वेलरी भी यहाँ पर गजरे की जगह पर आप डाल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मुकुट डाल सकते हैं या फिर एक मोर पंख भी उस हेयर स्टाइल में लगा करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो अब मैं करने जा रही हूँ फेस मेकअप। फेस मेकअप करने के लिए मैं बस यहाँ पर सेजल को पाउडर लगा रही हूँ जो वो डेली लगाती है। कई लोग क्या करते हैं ना कि कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन भी यहाँ पे बच्चों को लगा लेते हैं, पर उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऐसा लगता है मुझे तो, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव और इतनी मुलायम रहती है ना कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज डार्क कर रही हूँ। छोटे बच्चों के आईब्रोज जो है बहुत पतले रहते हैं, तो यहाँ पर आईब्रो पेंसिल लगाने से जो कृष्णा का लुक है और भी अच्छा लगेगा। इसके बाद कृष्ण का टीका लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिक्विड कुमकुम यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कुमकुम लिया है। वाइट कुमकुम से मैं दोनों तरफ इस तरह से 2 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह का अगर आप कुमकुम लाएंगे तो आपको आसानी रहेगी लाइंस ड्रॉ करने के लिए, या फिर आप अगरबत्ती के जो स्टिक होती है ना उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अच्छा सा शेप मैंने दे दिया है। इसके बाद मैं रेड कुमकुम का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिडल में एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन का टीका। इसके बाद जो है ना, हमें दोनों आइज़ के बाजू में बड़े वाले डॉट्स देने हैं और चिन पे भी एक बड़ा वाला डॉट दे देना है। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ ना, तो रेड कुमकुम से जो डॉट लगाने वाले हैं वो सब ले रही हूँ और इसके बाद मैं वाइट कुमकुम से उनके बीच में जो डॉट लगाने हैं वो लगा लूँगी। इस तरह से करेंगे तो हमारा समय भी बच जाएगा और जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी करना होता है, स्कूल भेजना होता है, तो इस तरह से हम फटाफट से टीका लगा सकते हैं। आईब्रो लाइन पे पूरी एंड तक मैंने इस तरह से रेड कलर से डॉट्स दे दिए हैं और अब मैं वाइट कुमकुम से डॉट्स दे दूँगी। यहाँ पर बीच में इस तरह से वाइट कुमकुम से मैं डॉट दे रही हूँ और फिर आइज़ और चिन पे मैंने जो बड़े वाले डॉट्स दिए हैं ना उसके बाजू में चारों ओर में 4 डॉट्स दे दूँगी। इस तरह से वहाँ पे एक फ्लावर बन जाएगा। अब जो है ना, मैं सेजल को लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी डार्क पिंक शेड वाली लिपस्टिक यहाँ पर ली है। आप चाहे तो डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आता है। और इसी लिपस्टिक से मैं इस तरह से फिंगर पर लेकर के एज ए ब्लश यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा गालों पे स्प्रेड किया है मैंने लिपस्टिक और आइज़ के ऊपर भी मैंने इस तरह से लिपस्टिक स्प्रेड किया है। इसके बाद ना मैं दोनों आइज़ के कॉर्नर में इस तरह से बस स्ट्रोक्स दे रही हूँ आईलाइनर से। आप चाहे तो पूरी आँखों में भी काजल डाल सकते हैं, पर अभी बहुत जल्दी हो रही थी तो इसलिए मैंने बस इस तरह से स्ट्रोक दे दिए हैं। इस तरह से अपना फेस मेकअप पूरा हो चुका है। और एक चीज़ कृष्णा के गेटअप में बहुत सुंदर दिखती है, वो है जो कि हम जो आलता लगाते हैं, तो वो भी मैं सेजल को यहाँ पर लगाने वाली हूँ। उसको तो बहुत पसंद है आलता लगाना। तो इस तरह से मैंने फिंगर पे ब्रश के साथ इसको लगा लिया है। जो आलता है ना वो लगे हाथ झटके फट सूख भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो मैं इस तरह से सेजल को लगा रही हूँ, बस सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो दोनों हाथ पे मैंने इस तरह से आलता लगा लिया है। आप चाहे तो पैरों पर भी आलता लगा सकते हैं। सेजल तो तब से इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि मम्मा कब मुझे इस तरह से आलता लगाती। वो इसको मेहंदी बोलती है, तो अगले दिन आप मेहंदी भी लगा कर रखे तो वो भी चल सकता है। कृष्णा के लुक के लिए या फिर राधा के लुक के लिए भी ये बहुत सुंदर दिखता है बच्चों के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा कृष्णा का जूती वगैरह पहन करके
गेटअप जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको हमारा ये लिटिल कृष्ण ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।